हिमालय की कड़कती हवा रश्मिका के चारों ओर घूम रही थी, उसके गालों को चुभ रही थी और उसके फटे हुए शॉल के किनारों को खींच रही थी। वह प्राचीन मठ के द्वार पर और भी गहराई से सिमट गई। भिक्षुओं के मंत्र उच्चार की धीमी, सुकून देने वाली गड़गड़ाहट पत्थर के माध्यम से कंपन कर रही थी। रश्मिका बौद्ध नहीं थी, न ही विशेष रूप से धार्मिक थी। वह एक भाषाविद थी जो प्राचीन भाषा की फुसफुसाहट से पहाड़ों में बसे सुदूर मठ की ओर आकर्षित हुई थी, जिसे मौन की शक्ति के माध्यम से आत्मा के रहस्यों को उजागर करने वाला कहा जाता है। रश्मिका 3 महीने से मठ में थी। शुरू में वह निराश थी। मुंडा सिर और शांत मुस्कान वाले भिक्षुओं ने उसे चाय और सोने के लिए जगह की पेशकश की, लेकिन उसके सवालों को अडिग विनम्रता से टाल दिया। वे मौन का अभ्यास करते थे, एक ऐसे समर्पण के साथ जो जुनून की सीमा पर था। शहरी जीवन की निरंतर गुनगुनाहट और बातचीत की आरामदायक कर्कशता की आदि रश्मिका को यह मौन दमनकारी लगता था, जो उसके और उसके ज्ञान के बीच एक बाधा थी। एक दिन रश्मिका अधीरता से भरते हुए सबसे बड़े भिक्षु तेनजिन से पूछा, मैं ध्यान के महत्व को समझती हूँ, लेकिन मैं यहाँ ध्यान की भाषा सीखने आई हूँ। अगर आप चुप रहेंगे तो मैं रहस्यों को कैसे समझ पाऊंगी। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ध्यान शब्दों में नहीं मिलता, ध्यान मौन में फलित होता है। मौन ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि जागरूकता की उपस्थिति है, मन के जागरूक दशा का नाम है। फिर वे रश्मिका को मठ की दीवारों के भीतर एक छोटे से उपेक्षित बगीचे में ले गए। बगीचा खरपतवारों से भरा हुआ था और कुछ फूल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस अराजक बगीचे को देखो, यह तुम्हारे दिमाग की तरह है, विचारों, विकर्षणों और चिंताओं से भरा हुआ। मौन तुम्हें इसे खरपतवार निकालने की अनुमति देता है, समझ के बीज उगाने के लिए। रश्मिका संशय में थी, लेकिन उत्सुक थी। उसने कोशिश करने का फैसला किया। उसने अगले कुछ दिन बगीचे में बिताए, खरपतवार हटाए, प्यासे पौधों को पानी दिया, सब कुछ पूरी तरह से मौन में। शुरू में उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, अपने शोध के बारे में चिंताओं से भरा हुआ, अतीत के बारे में पछतावा और भविष्य के बारे में चिंताएं। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसके विचार शांत होने लगे, उसकी हरकतों की लय मधुर होने लगी, उसकी उंगलियों के बीच धरती का स्पर्श, नम मिट्टी की खुशबू, ये सरल संवेदनाएं उसका ध्यान बन गई। एक शाम जब सूरज बर्फ से ढकी चोटियों के पीछे डूब रहा था, आसमान को नारंगी और बैगनी रंग में रंग रहा था, रश्मिका ने खुद को सच में मौजूद पाया। अब खामोशी दमनकारी नहीं थी, यह एक कैनवास था, एक विशाल खाली जगह जहां वह आखिरकार अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुन सकती थी और उस मौन में वह आत्मा का रहस्य समझने लगी, शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि भावना के माध्यम से, अंतर्ज्ञान के माध्यम से। रश्मिका ने महसूस किया कि प्राचीन भाषा बोली जाने वाली भाषा नहीं थी, बल्कि दिल की भाषा थी, आत्मा की भाषा थी। इसका व्याकरण वाक्य विन्यास पर आधारित नहीं था, बल्कि सहानुभूति, करुणा और समझ पर आधारित था। इसकी शब्दावली शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं, अनुभवों और साझा मानवता से बनी थी, जो सभी प्राणियों को जोड़ती थी।
धीरे धीरे रश्मिका ने प्राचीन स्क्रॉल पर उकेरे गए प्रतीकों को समझना शुरू कर दिया। वे निर्देश या सिद्धांत नहीं थे, बल्कि आत्म खोज के लिए मार्गदर्शक थे, आंतरिक परिदृश्य के नक्शे थे। उसने सीखा कि आत्मा का रहस्य खोजने के लिए कोई छिपा हुआ सत्य नहीं था, बल्कि आत्म जागरूकता की यात्रा थी जिस पर चलना था। मौन दुनिया को बंद करने का साधन नहीं था, बल्कि दुनिया से जोड़ने का साधन था। हवा की फुसफुसाहट, नदी की कलकल, दिल की अनकही भाषा को सुनने के लिए, यह भीतर की क्षमता को खोलने के लिए, सभी चीजों के परस्पर संबंध को समझने की कुंजी थी। रश्मिका ने अंततः मठ छोड़ दिया। अपने साथ न केवल एक प्राचीन भाषा का ज्ञान, बल्कि अपने हृदय में मौन की बुद्धि भी ले गई। वह दुनिया में लौट आई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही। वह अपने साथ मौन ले गई, शोर से बचने के लिए एक आश्रय, सुनने, महसूस करने, वास्तव में मौजूद रहने की याद दिलाने वाला। उसने महसूस किया कि आत्मा के रहस्य हमेशा उसके भीतर थे, मौन की शक्ति द्वारा जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह जानती थी कि बगीचे को हमेशा देखभाल की आवश्यकता होगी, लेकिन अब उसके पास इसे विकसित करने, समझ के बीजों को पोषित करने और अपनी आत्मा की मौन संगीत को सुनने के लिए उपकरण थे।